बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। पॉलीटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर जो कॉमन ब्रांचेज हैं, जैसे जो ए ग्रुप की ब्रांचेज हैं, उनके सेकंड सेमेस्टर में जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीएस है, आईटी है, इस तरह की जो ब्रांचेज हैं उनके सेकंड सेमेस्टर में, हालांकि सिविल में नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में जो फिज़िक्स का पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड। ये सिलेबस है और इस पेपर में अगर देखा जाए तो पूरे सिलेबस को 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है इस पूरे सिलेबस को, जिसमें पहला यूनिट है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहले यूनिट में हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेव्स क्या होती है, वेव मोशन क्या है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव्स क्या होती हैं, लाइट वेव्स क्या होती हैं, उनके बीच में रिलेशंस क्या हैं, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है और इनका एप्लीकेशन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ इस वेव मोशन में हम लोग पढ़ेंगे वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, y = r sin ओमेगा t। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि फेज वेलोसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव वेलोसिटी क्या है, फेज वेलोसिटी क्या है, फेज डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, ये सारी चीजें हम लोग उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले इसी में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑसिलेशन से रिलेटेड, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस, फिर रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटी फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग साउंड में आ जाएंगे, साउंड वेव्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो साउंड वेव्स के में हम लोग देखेंगे कि साउंड वेव एक्चुअली एकॉस्टिक वेव कहलाती है। तो साउंड वेव में हम लोग देखेंगे पिच क्या होती है, लाउडनेस क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, इको क्या होता है, ठीक है, रिवर्बरेशन क्या होता है, सवाइन फार्मूला क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और इसी में एक और टॉपिक आपका आएगा अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले यूनिट में हम लोग वेव मोशन पढ़ेंगे, वेव के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, और फिर उसके अगले भाग में वेव मोशन में अगले भाग में साउंड वेव्स की डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर जो अगला यूनिट है, सेकंड यूनिट है, उसमें वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट, ठीक है, तो लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जो आपका सिलेबस अगर हम कंपेयर करें, ये सिलेबस तो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। एनसीईआरटी में क्या है कि उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों टॉपिक लिए गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल वेव ऑप्टिक्स के बारे में बताया गया है। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम लाइट वेव्स की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो लाइट में दो तरीके के नेचर्स पाए जाते हैं। एक तो रे के नेचर्स भी होते हैं और वेव के भी नेचर्स पाए जाते हैं। यानी कि एक प्रकाश की जो प्रकाश है वो एक तरंग के रूप में भी चलता है और प्रकाश एक किरण के रूप में भी चलता है, ऐसा माना जाता है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जैसे हम लोग पढ़ते थे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, इस तरीके से। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में जो हम ये देखेंगे कि ऑप्टिक्स जो हमारी प्रकाश जो है वो प्रकाश एक तरंग के रूप में है, और जो वेव नेचर है लाइट का उसको स्टडी करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद ये आपका जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल पार्ट है जो शुरू होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक जाएंगे तो इसमें हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी है एक्चुअली पूरी की पूरी। अब इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है तो उसके नेचर का स्टडी करते हैं या उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। अब उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है
तो हम वहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो वहाँ पर हम मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। फिर वही इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्सेलरेट कर देते हैं तो वहाँ पर हम एक वेव के नेचर जो है आ जाता है, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का स्टडी करेंगे। यानी कि एक जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक वेक्टर भी आता है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं। ये टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक रेस्ट में होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहा है उस समय इलेक्ट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उसके गुण हैं। दो इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को कैसे आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज के नेचर के बारे में, क्वांटाइजेशन के बारे में, इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, इसमें हम लोग कैपेसिटर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें हम करंट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें ओम्स लॉ आएगा, रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद है मैग्नेटोस्टैटिक्स, 5वां यूनिट है। और छठे यूनिट में हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेमीकंडक्टर फिजिक्स आप जानते हैं कि जितनी भी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहीं से शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं तो हम पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं। उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स देखेंगे। फिर हम उनके जंक्शन की बात करेंगे, पीएन जंक्शन की बात करेंगे। तो पीएन जंक्शन जब बात करेंगे डिप्लीशन लेयर आएगा, डिप्लीशन लेयर की स्टडी करेंगे, डोपिंग वगैरह सब देखेंगे। उसके बाद डायोड हो गया, डायोड के बाद फिर ट्रांजिस्टर देखेंगे। ट्रांजिस्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इनकी स्टडी करेंगे, इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। और साथ ही साथ इनके हम जो है ये क्या कहते हैं कि एम्प्लीफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है वो इस छठी यूनिट में कवर किया गया है। और अगला यूनिट आता है मॉडर्न फिजिक्स का। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम आपको बता दें कि मॉडर्न फिजिक्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट आज के समय में पार्ट हो गया है। इसमें हम लोग लेज़र के बारे में स्टडी करेंगे। लेज़र है, फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो लेज़र मेनली जो इसका पार्ट है वो लेज़र है। लेज़र में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह की लेज़र्स हो गए, कॉन्सेप्ट क्या है लेज़र का, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, ठीक है। फिर लेज़र जो है, रूबी लेज़र क्या है, हीलियम नियॉन लेज़र क्या है, सेमीकंडक्टर लेज़र्स क्या हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और फिर इसी में हम लोग आएंगे, देखेंगे फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक सोर्स होगा, सोर्स लाइट सोर्स लेंगे और लाइट सोर्स के माध्यम से हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे सिरे पर पहुंचाना चाहते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एलईडी और लेज़र डायोड का इस्तेमाल करते हैं एक ऑप्टिकल सोर्स की तरीके से। और फिर मीडियम के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। फाइबर दो तरीके के फाइबर पढ़ेंगे, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स, मल्टी मोड, सिंगल मोड, इस तरीके से फाइबर्स पढ़ेंगे। और उसके बाद डेस्टिनेशन पे जो है जब हम रिसीव करते हैं, एनर्जी को रिसीव करते हैं या जब हम मैसेज को रिसीव करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर्स वगैरह का स्टडी करेंगे। तो ये पार्ट आएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये जो सेकंड पार्ट है फिजिक्स का। और अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे के सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो बच्चे मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो काफ़ी कुछ इसमें सपोर्ट मिलेगा उनको इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला यूनिट वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, वेव मोशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। थैंक यू।